हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं रिवीजन चैप्टर 4 का और आज ही हमारी लास्ट वीडियो इस चैप्टर की। हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, डेथ का टॉपिक कवर कर रहे हैं। हाँ, इसमें से देख रहे हैं 5 to 6 मार्क के क्वेश्चन। आज हमारा रिवीजन डे 10। ऑलरेडी हम 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं अपने इस रिवीजन सीरीज में। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो चैनल के ऊपर, और प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप भेज सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। और जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो आप हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट से। डेली हम 3 एमसीक्यू अपलोड करते हैं, वहां से आप कर सकते हो प्रैक्टिस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। एक्स वाई जेड पार्टनर्स है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है कितने का, 5:3:2। ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में कोई भी ओल्ड आइटम नहीं है। एक्स की डेथ हो गई ऑन 31 जुलाई, सॉरी जेड की डेथ हो गई ऑन 31 जुलाई को। तो डेथ के टाइम पे इसका प्रॉफिट में शेयर कितना है, 2/10। ठीक है, 2/10 इसका प्रॉफिट में शेयर है। और ये फर्म में कितने टाइम तक था, अप्रैल मई जून जुलाई, कितने महीने, 4 महीने, 4 मंथ तक था ये फर्म में। अच्छा, अब क्वेश्चन में देखो गुडविल की एडजस्टमेंट के बारे में क्या बोला कि गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है 2.5 या फिर 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, और पिछले 4 साल के प्रॉफिट गिवन है। तो यहां से गुडविल कैलकुलेट कर ले। सबसे पहले गुडविल कैसे आएगी, सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा पिछले 4 साल का। तो इन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं, 32,500, 30,000, 40,000 एंड 37,500। ये हो गया। टोटल करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास ये आ जाएगा 1,40,000 डिवाइडेड बाई 4। 1,40,000 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा अपने पास 35,000। अपने पास आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल क्या आ जाएगी, 35,000 मल्टीप्लाई बाई कितना साल बोला इसने, 2.5। ये आ जाएगा गुडविल की वैल्यू अपने पास 87,500। कितना आ गया, 87,500। तो गुडविल हो गया अपने पास 87,500। अब जेड का शेयर कितना हो जाएगा गुडविल में, 87,500 मल्टीप्लाई बाई 2/10। कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 10। तो इसका गुडविल में शेयर कितना आ गया, 17,500 गुडविल में शेयर आ गया। तो गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है या नहीं है। क्वेश्चन के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है इन दोनों का, वही क्या हो जाएगा इसमें गेनिंग रेशियो, और वही क्या हो जाएगा इसका न्यू रेशियो। तो जो गुडविल की अमाउंट आई 17,500, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स 5:3 में, जो कि इनका गेनिंग रेशियो है। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये अपने पास फर्स्ट एंट्री होगी, एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 17,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम 5:3 में, तो अमाउंट आ जाएगी, पॉइंट में आ रही है 10,938, और दूसरी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 6,562। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3 में। तो अपने पास फर्स्ट एंट्री होगी। तो गुडविल की एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब उसके बाद गिवन है मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 70,000, पेटेंट्स एट 20,000 एंड बिल्डिंग एट 62,500। क्वेश्चन में क्या बोला, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। जर्नल एंट्री और एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, तो सेकंड जर्नल एंट्री करते हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। अब मशीनरी की वैल्यू कितनी होगी, 70,000। मशीनरी की वैल्यू है कितनी, यहाँ पे देखो 75, मींस मशीनरी की वैल्यू क्या हुई, कम हुई। मशीनरी की वैल्यू कम होगी तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू मशीनरी अकाउंट। कितने से, 75,000 माइनस 70,000 कितना हो गया, 5,000। और डेबिट क्या हो जाएगा अपने पास, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 5,000। सेकंड एंट्री होगी। नाउ थर्ड एंट्री, यहां गिवन है पेटेंट्स हो गए 20,000 के, पेटेंट्स की वैल्यू है कितनी, 15,000। पेटेंट्स की वैल्यू बढ़ गई तो पेटेंट्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। पेटेंट्स को करेंगे हम डेबिट, कितने से, 20,000 होगी, 50,000 वैल्यू थी, कितने से वैल्यू बढ़ी, 5,000 से। उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू होगी 62,500, कितना, 62,500। बिल्डिंग की वैल्यू है कितनी, 50,000, तो बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ गई।
सो बिल्डिंग को भी डेबिट कर देंगे। बिल्डिंग की वैल्यू कितने से बढ़ी है? 12,500। ये अपने पास रिवैल्यूएशन के आइटम थे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ गया? ये 17,500। ठीक है, उसके बाद जो रिवैल्यूएशन था अपने पास, अब इसमें चेक करो, क्रेडिट बैलेंस है 17,500 और डेबिट बैलेंस है 5,000। ठीक है, तो अपने पास 12,500 का कौन सा बैलेंस बचा? क्रेडिट बैलेंस। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन पार्टनर्स, इसको हम जनरली क्या बोल देंगे? प्रॉफिट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, राइट ऑफ करेंगे तो उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कितने से? 12,500 टू एक्स टू वाई एंड टू जेड्स, इनका ओल्ड रेशियो 5:3:2। सो 17,500 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5, ये अमाउंट आ जाएगी 8750, 5250 एंड 3500। ये अमाउंट ठीक कर लेना, गलत हो गई ये अमाउंट आएगी अपने पास 6250, 3750 एंड 2500। ये रिवैल्यूएशन का हो गया अपने पास प्रॉफिट। नेक्स्ट एंट्री, सो रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट भी हमने कर ली। अब क्वेश्चन में बोला प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है जेड का ऑन द बेसिस ऑफ 2018-19, जिस साल इसकी डेथ हुई, शुड बी टेकन ऑन एक्यूरेट ऑन द सेम स्केल एज 2018 एंड 19। मीन्स हमें पिछले साल का प्रॉफिट लेके चलना है। क्या लेके चलना है? लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेके चलना है। तो इसका प्रॉफिट में कैलकुलेशन करेंगे तो एंट्री तो अपने पास क्या हो जाएगी? पी एंड एल सस्पेंस डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में? 37,500। लास्ट ईयर के बेस पे हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इसका प्रॉफिट में शेयर कितना है? 2/10 और फर्म में कितने टाइम तक था ये? 4 मंथ्स। तो कितना आ जाएगा? 37,500। ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 2,500। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 2,500। सो एंट्री हो जाएगी पी एंड एल सस्पेंस डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 2,500। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ये भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि 17,500 वाज पेड इमीडिएटली टू जेड, इसकी पेमेंट कर देते हैं। तो क्या एंट्री हो जाएगी? जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट कर दी हमने? 17,500 की हमने इसको पेमेंट कर दी। ठीक है, ये पेमेंट हो गई। उसके बाद अब क्वेश्चन ने साथ में बोला यहां पे द बैलेंस वाज पेड इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम स्टार्टिंग फ्रॉम 31st ऑफ जनवरी 2020। हमने जर्नल एंट्री पास कर दी फॉर अबाउट ट्रांजेक्शन और प्रिपेयर करने जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल 31st ऑफ जनवरी 2020। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम करेंगे जेड का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वर्किंग नोट में और कैलकुलेट करते हैं उसकी अमाउंट कितनी ड्यू है सबसे पहले तो। ठीक है, सो अमाउंट कितनी ड्यू हो जाएगी? अमाउंट ड्यू हो जाएगी, देखो जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड का कैपिटल कितना है अपने पास? 37,500 बाई बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस हो गया? 37,500। उसके बाद गुडविल की एंट्री करेंगे बाई एक्स कैपिटल एंड बाई वाइज कैपिटल। सो ये अमाउंट कितनी कितनी है? ये है 10,938 एंड 6,562, 10,938 एंड 6,562। ये हो गया अपने पास गुडविल कंप्लीट। यहां पे डेट लिख लेना, कब डेथ हुई थी इसकी? 31 जुलाई 2019। तो अपने पास डेट आ जाएगी 31 जुलाई 2019। ठीक है, ये बाकी एंट्री सारी उस डेट में हो जाएगी। उसके बाद पार्टनर की अमाउंट हमने क्रेडिट की यहाँ पे कितने से? 2,500 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 2,500। नेक्स्ट अपने पास ये एंट्री भी हो गई। यहाँ पे पी एंड एल प्रॉफिट देंगे इसको 2,500 का बाई पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट 2,500। ये सारे आइटम आ गए इसके और साथ में हमने इसको पेमेंट कर दी कितने की? 17,500। तो पहले बैलेंस कैलकुलेट करते कितना ट्रांसफर करेंगे इसके जेड्स के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो कितना है? 37,500 1039। सो ये टोटल आ गया अपने पास 60,000। तो कितनी अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में? हम 60,000 की हम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब हम बनाएंगे जेड्स का एग्जीक्यूटर अकाउंट, जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। फॉर्मेट हो जाएगा अपने पास डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो अमाउंट कब आ रही है अपने पास? 31 जुलाई
2019 को 31 जुलाई 2019 को बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे हम यहाँ पे 60,000। कितनी अमाउंट आ गई 60,000 की अमाउंट आ गई। उसके बाद क्वेश्चन ने बोल दिया इमीडिएट हमने पेमेंट कर दी थी इसको 31 जुलाई 7 टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट कर दी हमने इसको 17,500 की पेमेंट कर दी। आगे क्वेश्चन में गिवन है इसको 4 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है। हाफ ईयरली 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी देखो 60,000 में से 17,500 की हमने इसको पेमेंट कर दी तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बच गया 42,500 डिवाइडेड बाई 4। एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी फिर 10,000। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी 10 625 की एक इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है, अब हमने जो हाफ ईयरली करना है तो फर्स्ट हाफ ईयर कब होगा जुलाई से, 6 मंथ्स कब होंगे अपने पास 1 जनवरी 2020 को। और क्वेश्चन में भी बोला 31 जनवरी 2020 को होगा 31 जनवरी 2020 क्योंकि जुलाई का एंड है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। क्या कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। ड्यू अमाउंट कितनी होगी इसकी 42,500 मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट का रेट क्या गिवन है 12%। कितने मंथ्स 6 मंथ्स। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, ये इंटरेस्ट आ गया इसका 2550। तो विद इंटरेस्ट जब हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे 31 जनवरी 2020 को तो कितनी पेमेंट हो जाएगी अपने पास, ये पेमेंट होगी 13,175 की। और बाकी जो बैलेंस है वो निकाल लेंगे 31 मार्च 2020 को टू बैलेंस सीडी। बस क्वेश्चन ने यही पूछा था कि 6 मंथ की हमें पेमेंट करके दिखानी है, यहीं तक ही क्वेश्चन सोल्व करना था हमें। ठीक है, तो बैलेंस कितना आ जाएगा 62,550 माइनस 17,500 एंड 13,175 तो बैलेंस आ जाएगा अपने पास 31,875। तो ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, पहले तो जनरल एंट्रीज पास की। अच्छा एक एंट्री और लिख लेना यहाँ पे, जो हम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, कितनी अमाउंट ट्रांसफर कर रहे थे हम 60,000 की, एक ये एंट्री और हो जाएगी। सो ये आ जाएगा जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितनी अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे हम 60,000 की हम अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले इसका गुडविल में शेयर निकाला, एंट्री पास की, डिफरेंट एंट्री आ गई, उसके बाद इसका प्रॉफिट में शेयर उसकी एंट्री, अमाउंट जो ट्रांसफर की, वर्किंग नोट में हमने क्या बना दिया यहाँ पे जेड्स कैपिटल अकाउंट और जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट क्वेश्चन ने पूछा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में गिवन है ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू एंड आर हु वर पार्टनर्स इन ए फर्म एज अंडर। बैलेंस शीट गिवन है तो देखो इसके अंदर ओल्ड आइटम क्या अपने पास एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, इस साइड कोई भी ओल्ड आइटम नहीं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट द प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास पी क्यू एंड आर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 2:1:1। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला कि आर की डेथ होगी 1 जुलाई 2018 को। आर की डेथ कब हुई 1 जुलाई 2018 को, मींस वो कितने टाइम तक था फर्म में, अप्रैल मई जून 3 महीने। और उसका प्रॉफिट में शेयर कितना है यहाँ पे 1/4 डेथ के टाइम पे। अब क्वेश्चन में देखो कहीं न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है पी एंड क्या होगा वही क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो, और वही क्या हो जाएगा न्यू रेशियो। ठीक है, अच्छा अब करते हैं गुडविल के एडजस्टमेंट। अब गुडविल के बारे में क्या बोला, बाय वे ऑफ गुडविल इज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर। गुडविल के बारे में क्या बोल रहे हैं कि जो टोटल प्रॉफिट है पिछले 3 साल का उसका जो शेयर है वही गुडविल है। तो पिछले 3 साल का शेयर कैलकुलेट करते हैं कितना कितना है, टोटल कितना है लास्ट 3 ईयर का 16,000 एंड 15,400। तो ये आ जाएगा 47,400। अब 47,400 में इसका जो प्रॉफिट में शेयर है वही इसका गुडविल में शेयर है, सो मल्टीप्लाई 1/4। 47,400 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा ये अपने पास 11,850। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर पीज कैपिटल अकाउंट एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू आर्ज कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट आ गई अपने पास 11,850। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में तो ये आ जाएगा 7,900 एंड
3950। तो ये अपने पास एंट्री होगी फर्स्ट। इसकी डेट क्या लिख लेंगे हम, 1 जुलाई 2018। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में करना क्या, हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, आर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर, पार्टनर पी क्यू एंड आर। सबसे पहले लिखेंगे इनकी कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है इनकी कैपिटल का, 15 10 10, 15,000 10,000 एंड 10,000। ये हो गया इनकी कैपिटल का बैलेंस। उसके बाद एक अपने पास है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व 8,000 रुपए का, बाई एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 211 में, ये आ जाएगा 4,000 2,000 एंड 2,000। उसके बाद कंटिजेंसी रिजर्व है 12,000 का, ये भी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, बाई कंटिजेंसी रिजर्व 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 211 में, तो ये आ जाएगा 6,000 3,000 और 3,000, 6,000 3,000 एंड 3,000। तो अपने पास हो गया, ओल्ड आइटम सारे हो गए। उसके बाद हमने की कैपिटल की एडजस्टमेंट, सॉरी गुडविल की। तो गुडविल क्या हो जाएगा अपने पास, बाई पीज कैपिटल अकाउंट बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट, कितना हो गया अपने पास 7,900 एंड 3,950 टू आर्ज कैपिटल अकाउंट 7,900 एंड 3,950। ये गुडविल की एडजस्टमेंट। ठीक है। तो अपने पास हो गया ये गुडविल की एडजस्टमेंट हमने कर ली। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है पार्टनर्स को पेमेंट क्या क्या करनी है, उसका क्रेडिट का बैलेंस जो उसके बैलेंस शीट में हमने दे दिया, रिजर्व का हिस्सा हमने दे दिया, क्वेश्चन ना भी बोलता तो भी प्रोवाइड करना ही था। उसका जो प्रॉफिट में शेयर है वो कैलकुलेट करना है टू द डेट ऑफ दैट ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट उसमें से लेस करना है 10%। सो हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर। तो टोटल प्रॉफिट हमने देख लिया था कितना था, 47,400 डिवाइडेड बाई 3। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 15,800। कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट, 15,800। इसके अंदर जेड का शेयर क्या हो जाएगा, जेड का शेयर हो जाएगा 15,800 मल्टीप्लाई बाई उसका प्रॉफिट में हिस्सा 1/4 मल्टीप्लाई बाई कितने टाइम तक था फर्म में वो, 3 मंथ्स। सो उसका शेयर आ जाएगा प्रॉफिट में कितना 897.5। लेकिन क्वेश्चन ने बोला था जो भी उसका शेयर उसमें से हमें लेस करना है कितना, 10% हमें लेस करना है। सो 987.5 का 10% कितना हो जाएगा अपने पास 90। इसको या तो कंप्लीट लिख लो 988 कर लो इसको। ठीक है। और इसका 10% लिख लो यहाँ पे 98 रुपये, 988 में से माइनस कर लेंगे 98। सो बैलेंस आ जाएगा अपने पास, अच्छा यहाँ पे प्लस करना था, हमें लेस नहीं करना, प्लस करना है 10%। तो प्लस कर लेंगे इसको, हम यहाँ पे प्लस करना है, मैंने गलती से लेस कर दिया। तो ये हो जाएगा 988 प्लस 98, ये आ जाएगा 1086। तो अपने पास ये कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट में, बाई पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। कितना आ जाएगा 1086 रुपये। ठीक है। जो भी उसका शेयर था उसमें 10% ऐड करना था, मैंने गलती से लेस कर दिया था, इसको प्लस कर लेना यहाँ पे 10%। कितना हो जाएगा 988 प्लस 98 1086 हो गया। उसके बाद ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई, ये भी हो गया, ये वाला भी हमने कर लिया। आर की डेथ हो गई, उसने विड्रॉ कर लिया 5,000 ऑन द डेट ऑफ हिज डेथ। उसने जो अमाउंट विड्रॉ की वो कितने की 5,000। तो यहाँ लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, कितने विड्रॉ की उसने 5,000 की अमाउंट विड्रॉ की। और साथ में द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट पार एंड आर्ज एग्जीक्यूटर वर पेड ऑफ। क्वेश्चन ने बोल दिया कि आर के एग्जीक्यूटर हमें पे कर दें। तो यही था क्वेश्चन। टोटल कर लेते हैं और बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, टोटल करके बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। सो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 25,000 और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। 25,000 से माइनस कर देंगे हम 7,900 और बैलेंस आ जाएगा 17,100 पी का। क्यू का बैलेंस आ जाएगा 15,000, 15,000 से माइनस कर देंगे हम 3,950
ये आ जाएगा 11,050। उसके बाद आर का बैलेंस आ जाएगा अपने पास 27,936। 27,936 इस 27,936 से हम माइनस कर देंगे कितना 5,000। बैलेंस कितना हो जाएगा अपने पास 22,936। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे टू आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे आर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ठीक है, ये अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दी आर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। अब यहां बनाते हैं आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बाई आर्स कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है 22,936। 22,936 और यहाँ पे हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट कर देंगे 22,936। कब हुई थी इसकी डेथ 1 जुलाई 2018 को, तो इसे रिकॉर्ड कर लेंगे 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई 2018 ये हो गया आर्ट्स का एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब साथ में क्वेश्चन ने बोला बैलेंस शीट भी बना के देनी है, तो बैलेंस शीट के लगभग आइटम तो अपने पास सेम ही है। ठीक है, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट तो गिवन थी नहीं रिवैल्यूएशन की। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू सेम, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड सेम, क्रेडिटर सेम, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड सेम 4,000। उसके बाद कैपिटल्स का बैलेंस लिख लेते हैं। कैपिटल्स का बैलेंस कितना है 17,100 एंड 11,050 पी एंड क्यू का। इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 28,150। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एसेट साइड देखते हैं, यहां तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं आई। हाँ, एक एडजस्टमेंट है कि हमने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया, इन्वेस्टमेंट को छोड़ दो, बाकी सारा रिकॉर्ड कर लो। कैश को भी छोड़ दो, कैश की भी एक एडजस्टमेंट आएगी। बिल्डिंग 26,000, बिल्डिंग 26,000। उसके बाद अपने पास है डेटर्स 15, डेटर्स 15,000। बी आर बिल्स रिसीवेबल 6,000। उसके बाद स्टॉक 12,000। ठीक है, स्टॉक हो गया अपने पास। कैश के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, वो देखते क्या करना है। और एक अपने पास आ जाएगा पी एंडल सस्पेंस अकाउंट। कहाँ गया, ये रहा पी एंडल सस्पेंस अकाउंट। कितने का 1086। इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे पी एंडल सस्पेंस अकाउंट 1086। ठीक है, और ये बैलेंस शीट कब बना रहे हैं हम एज एट 1 जुलाई 2018 को। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था जो रिमेनिंग पार्टनर्स है पी एंड क्या उनकी बैलेंस शीट बनानी है ऑन 1 जुलाई 2018 को। ठीक है, तो पी एंडल सस्पेंस हो गया। अब देखो क्वेश्चन के अंदर बैंक की क्या एडजस्टमेंट होगी। देखो कैश कितना अपने पास 6,000, कैश कितने का 6,000 का कैश है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी। इन्वेस्टमेंट कितने की बेच दी हमने 15,000 की हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 21,000। उसमें से पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया था 5,000, तो कितना बैलेंस बचा 16,000। लेकिन जो हमने पेमेंट की है वो कितनी पेमेंट की है 22,936। 22,936 की हमने टोटल पेमेंट की है। अब बैलेंस है 16,000, पेमेंट इतने की कर दी, तो 6,936 का क्या आ जाएगा अपने पास बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, या फिर हम इसको बोल देंगे बैंक लोन। ठीक है, अपने पास बैलेंस था 6,000, 15,000 की हमने इन्वेस्टमेंट बेची, 5,000 उसने विड्रॉ कर लिए थे डेथ वाले दिन। बैलेंस हमने टोटल पेमेंट कर दी। अब 16,000 का अपने पास कैश था, पेमेंट हमने इतने की कर दी, तो बैलेंस क्या हो गया अपने पास लोन हो गया 6,936 का। तो इसे रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ पे बैंक लोन या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, जो भी आप करना चाहते हो 6,936 का। और अब हम कर लेंगे बैलेंस शीट का टोटल। तो बैलेंस शीट का टोटल कितना आ जाएगा अपने पास 60,086। 60,086। सो ये आंसर हो गया अपने इस क्वेश्चन का। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में गिवन है खन्ना, सेठ एंड मेहता वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:5। तीन पार्टनर है खन्ना, सेठ एंड मेहता। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2:5। पार्टनर्स की बैलेंस शीट गिवन है तीनों की। ओल्ड आइटम अगर हम चेक करें तो एक ओल्ड आइटम हो गया जनरल रिजर्व, एक हो गया P&L और एक हो गया गुडविल। अब बैलेंस शीट कब खत्म हो रही है इस क्वेश्चन में, ये देखो 31 दिसंबर 2018 को बैलेंस शीट की डेट गिवन है 31 दिसंबर 2018। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है 14 मार्च 2019 को सेठ डाइड। तो यहाँ पे डेथ हो गई यहाँ पे कब? 14 मार्च को। सो यहाँ पे कितने दिन हो जाएंगे अपने पास? 31 ऑफ दिसंबर से 14 मार्च तक। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें जनवरी के 31, फेब के 28 प्लस 14 डे मार्च के, तो ये हो जाएगा अपने पास 73 डे। तो कितने दिन था सेठ फर्म के अंदर? 73 डे। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया। अब उसका प्रॉफिट में शेयर कितना था? प्रॉफिट में शेयर था यहाँ पे 2/10। प्रॉफिट में शेयर कितना था? 2/10 हो गया। अब पार्टनर्स को पेमेंट क्या क्या करनी है? बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट में शेयर देना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। और लास्ट ईयर का क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? लॉस गिवन है। कितने का? 60,000 का। जो लास्ट बैलेंस शीट है उसमें जो प्रॉफिट होगा वही अपने पास लास्ट ईयर का प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ क्या गिवन है? लॉस, मींस उसको लॉस में शेयर देना है। रिवैल्यूएशंस गिवन है कुछ एसेट एंड लायबिलिटीज की। अमाउंट पेबल टू सेट्स एग्जीक्यूटर वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट व्हिच वाज टू बी पेड लेटर। ठीक है, उसके बाद हमें प्रिपेयर करना है यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अपने पास खन्ना एंड मेहता डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस कीपिंग देयर कैपिटल अकाउंट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया, लेकिन क्वेश्चन में ये भी नहीं बताया ये दोनों पार्टनर्स का शेयर कैसे लेके जा रहे। तो खन्ना और जो मेहता है उनका जो ओल्ड रेशियो है 3:5, यही क्या हो जाएगा? इनका न्यू रेशियो। और यही क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो। ठीक है, अच्छा। उसके बाद क्वेश्चन में चेक करो, गुडविल से रिलेटेड कहीं भी कुछ भी नहीं बोला इस क्वेश्चन में। गुडविल के रिगार्डिंग कुछ भी बोला हुआ नहीं है। और साथ में बोल दिया एनी सरप्लस और डेफिसिट टू बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो भी एडजस्टमेंट होगी वो किससे होगी? करंट अकाउंट से होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले हम। फर्स्ट आइटम क्या आ जाएगा अपने पास? देखो, लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 1,20,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है। बाई लैंड एंड बिल्डिंग कितनी वैल्यू बढ़ा देनी है हमें? 1,20,000 हो गया। उसके बाद मशीनरी वाज टू बी डेप्रिसिएटेड टू 1,35,000। मशीनरी की वैल्यू देखो कितनी है? 1,70,000, 1,70,000। इसमें से माइनस कर देंगे 135, तो कितनी वैल्यू कम कर देंगे मशीनरी की हम? 35,000। 170 की मशीनरी की वैल्यू कर देनी हमें 135, मीन्स कितनी वैल्यू कम हुई मशीनरी की? 35,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास स्टॉक टू 25,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी कर देनी? 25। स्टॉक है कितने का? 30,000 का, मीन स्टॉक की वैल्यू कितनी कम हुई अपने पास? 5,000। नेक्स्ट है प्रोविजन क्रिएट करने 2.5% ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब डेटर्स की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में? 1,20,000। सो 1,20,000 का 2.5% कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3,000। कितना आ जाएगा? 3,000। क्लियर है? अब क्वेश्चन में कोई भी प्रोविजन गिवन नहीं है तो हमने डायरेक्ट लिख लिया इसको। हो गया। इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट है नहीं तो टोटल कर लेते हैं। टोटल आ जाएगा अपने पास क्रेडिट साइड का 1,20,000, 1,20,000। इसमें से माइनस कर देंगे हम ये तीनों आइटम, तो कितना बैलेंस बच जाएगा? 77,000। तो अपने पास प्रॉफिट आ गया 77,000 का। इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खन्ना, सेठ एंड मेहता इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि है 3:2:5। सो ये अमाउंट आ जाएगी 23,100, 15,400 एंड 38,500। सो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अब क्वेश्चन ने बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनानी है और कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं खन्ना, सेठ एंड मेहता। खन्ना, सेठ एंड मेहता। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी इनकी कैपिटल्स का बैलेंस। सो इनकी कैपिटल्स का बैलेंस कितना है? 3 लाख, 2 लाख और 5 लाख। 3 लाख, 2 लाख और 5 लाख हो गया। उसके बाद ओल्ड आइटम देखते हैं। फर्स्ट ओल्ड आइटम क्या अपने पास? जनरल रिजर्व कितने का? 1 लाख का बाई जनरल रिजर्व। 1 लाख का जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने 3:2:5 में, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी? 30,000, 20,000 एंड 50,000 हो गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 60,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस है टू P&L अकाउंट। 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:5 में, तो कितना आ जाएगा अपने पास? ये 18,000,
12,000 एंड 30,000 हो गया। उसके बाद गुडविल की वैल्यू गिवन है 3 लाख, ये ओल्ड गुडविल है तो गुडविल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3 लाख को 325 में, तो ये आ जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3 90 60 एंड 1,50,000 90,000 60,000 एंड 1,50,000 ये ओल्ड आइटम हो गए। सो हमने एडजस्टमेंट कर लिया कैपिटल का, आइटम्स ट्रांसफर कर दिए, उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो और कैलकुलेट करना है। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, और लास्ट ईयर में क्या गिवन है, लॉस। लास्ट ईयर के अंदर क्या गिवन है, लॉस गिवन है 60,000 का, तो उसका शेयर कितना आ जाएगा, उसका शेयर कितना है प्रॉफिट में 2/10, और कितने दिन था फर्म में वो 73 डे, कितने दिन 73 डे, उसका प्रॉफिट में शेयर कितना 2/10 और फर्म में कितने दिन था 73 डे। सो कितना शेयर आ जाएगा उसका लॉस में 60,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 73 डिवाइडेड बाई 365, ये आ जाएगा 2,400 का उसका लॉस में शेयर। तो अब यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी लॉस के टाइम पे, सेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभी तक कैपिटल अकाउंट क्या करते आ रहे थे हम, क्रेडिट, लेकिन अब क्या हो जाएगी डेबिट, क्योंकि उसका लॉस में शेयर है। टू P&L सस्पेंस अकाउंट 2,400 एंड 2,400, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे टू P&L सस्पेंस अकाउंट, कितना आ जाएगा 2,400 का आ गया। सो ये एडजस्टमेंट भी होगी, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट हमने कर दी, जो भी नेट अमाउंट पेबल टू सेट्स एग्जीक्यूटर है वो ट्रांसफर कर देंगे टू इज लोन अकाउंट विच वाज टू बी पेड लेटर, जो बाद में हम पे कर देंगे, मींस एग्जीक्यूटर अकाउंट हमें बनाना है यहाँ पे, ठीक है, और उस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, उसके लोन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया, कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं, उसके बाद सेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब चेक करो कोई आइटम तो नहीं बचा यहाँ पे, एक रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लिख लेते हैं यहाँ पे, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बच गया, कितना प्रॉफिट है 23,100 15,400 एंड 38,500। अब हम टोटल कर लेंगे और बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल करेंगे बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, टू सेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, सेट के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, और दोनों पार्टनर का आ जाएगा टू बैलेंस CD, और यहाँ पे कैपिटल की एडजस्टमेंट भी है। तो सेट खन्ना का करते हैं, सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल ये आ जाएगा 3,30,000 एंड 23,100, ये आ जाएगा 3,53,100, 3,53,100 यहाँ से माइनस कर देंगे 1,08,000, तो बैलेंस आ जाएगा इसका 2,45,100। अब करते हैं ऐसी मेहता, 5,50,000 एंड 38,500, ये टोटल आ जाएगा 5,88,500 5,88,500 माइनस 30,000 एंड 1,50,000, ये आ जाएगा 4,08,500। तो ये तो पार्टनर्स का बैलेंस आ गया। उसके बाद अब हम चेक करते हैं सेट का कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में, तो यहाँ पे हो जाएगा 235,400 235,400 से माइनस कर देंगे हम 12,000 60,000 माइनस 2,400, तो कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है हमें 1,61,000 इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। अब हम बनाते हैं सेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, सेट का क्या बनाना है हमें, एग्जीक्यूटर अकाउंट, यहां पे हम लिखेंगे बाई सेट्स कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी 1,61,000 हो गया। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमने एक लोन लिया हुआ है सेट से, कितने का 50,000 का लोन लिया हुआ है, तो हम इस लोन को भी ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे बाई सेट्स लोन अकाउंट, कितने का लोन हो गया ये 60,000 का, सॉरी कितने का है 50,000 का लोन है, 50,000 का हो गया लोन। अच्छा, अब इस लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ड्यू डेट तक, ड्यू डेट क्या होगी अपने पास, ड्यू डेट क्या, इसकी डेथ कब हुई थी अपने पास यहाँ पे 14 मार्च तक, मीन 73 डेज का हम इंटरेस्ट पे करेंगे, कितने दिन का 73 डे का, मल्टीप्लाई बाई रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो अंडरस्टूड कितना लेके चलेंगे हम 6%, तो ये अमाउंट आ गया अपने पास 600 का इंटरेस्ट पे करना है हमें इसको बाई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, कितने का इंटरेस्ट हो जाएगा 600 का, ठीक है। सो टोटल अमाउंट जो ट्रांसफर करेंगे सेट्स के एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में, क्वेश्चन ने बोला था ना अमाउंट को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो इस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे टू सेट्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, टोटल कर लो कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 2,11,600, 2,11,600 ये होगी अमाउंट अपने पास, हो गया एग्जीक्यूटर हो गया कंप्लीट।
अच्छा, अब क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट भी गिवन है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके चलनी है। ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके चलनी है। तो नाम क्या क्या थे इनके, खन्ना और मेहता। ठीक है, तो इनकी ओल्ड कैपिटल कितनी होगी अभी, ओल्ड कैपिटल आ गई 245,100 एंड न्यू कैपिटल कितनी आ गई 408,500, 408,500। इन दोनों का करेंगे टोटल और अपने पास क्या आ जाएगी एडजस्टेड कैपिटल। पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल कितनी होगी 2,45,100 प्लस 4,08,500, ये आ जाएगा 6,53,600। इसके बेस पे हम पार्टनर्स की लिखेंगे न्यू कैपिटल 6,53,600 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो क्या है पार्टनर्स का 3:5। ठीक है, 3:5 क्या इनका न्यू रेशियो। अब क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं पार्टनर्स का रेशियो क्या होगा, तो 3:5 ही आएगा वो तो। सो 6,53,600 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये अमाउंट आ रही है इसकी, इनकी न्यू कैपिटल आ गई 4,245,100 एंड 4,08,500। ठीक है, तो करंट अकाउंट में कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी, यहाँ पे नील अमाउंट ट्रांसफर होगी इनके करंट अकाउंट में। क्यों, क्योंकि इनकी कैपिटल सेम आ रही है, ओल्ड भी सेम है न्यू भी सेम है। क्लियर है। सो यही क्या हो जाएगा अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, देन कैपिटल अकाउंट, उसके बाद हमने एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया, और उसके बाद हमने चेक किया कैपिटल की एडजस्टमेंट। ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ गिवन है पीक्यू एंड आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तीन पार्टनर है, पीक्यू आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका इक्वल। ऑन 1 अप्रैल 2021 पी डाइड, पी की डेथ हो गई। ठीक है, द अमाउंट ड्यू टू हिम इज 80,000, उसके अमाउंट ड्यू अमाउंट कितनी है 80,000। और इस क्वेश्चन में करना क्या हमें, पी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। क्या करना है, पी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट क्या हो जाएगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर अमाउंट, हो गया। अच्छा, अब पेमेंट कैसे करनी है, 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट। ध्यान रखना सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट मीन साल में 2 बार पेमेंट करनी है विद इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई 30 सितंबर 2021 को। तो सबसे पहले तो हम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे 1 अप्रैल 2021 को बाई पीज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं हम यहाँ पे, हमने अमाउंट ट्रांसफर कर दी 80,000, इसकी अमाउंट ड्यू थी। ठीक है, अब सेमी एनुअल है, क्या है सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब जाएगी अपने पास 30 सितंबर को, और उससे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब जाएगी 31 मार्च 2022 को। तो 6 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, कितना 6 मंथली इंटरेस्ट आ जाएगा अपने पास। तो पहले इंटरेस्ट कितना आएगा 80,000 के ऊपर रेट कितना गिवन है इंटरेस्ट का 10%। 10% का रेट मल्टीप्लाई बाई 6/12 कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, ये अमाउंट आ जाएगी 4,000 की। अब हम पेमेंट कर देते हैं यहाँ पे 30/9/2021 सबसे पहले टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करेंगे देखो 80,000 की इंस्टॉलमेंट है, सॉरी 80,000 की टोटल अमाउंट है और 4 इंस्टॉलमेंट है, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनी 20,000 की, कितने की 20,000 की विद इंटरेस्ट बोला है क्वेश्चन ने, तो 4,000 यहाँ पे आ गया, तो कितनी अमाउंट होगी 24,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में अमाउंट ड्यू कितनी हो जाएगी 80,000 टोटल था, उसमें 20,000 की हमने पेमेंट कर दी, तो बैलेंस कितना बचा 60,000। 60,000 का 10% 6 मंथ्स, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 3,000। ठीक है, अब पेमेंट कर देंगे 31 मार्च 2022 को, तो यहाँ क्या आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करनी है हमें पेमेंट करनी है 20,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है इन 6 महीनों का लास्ट 6 मंथ्स का 3,000, तो कितनी पेमेंट कर देंगे हम यहाँ पे 23,000 और लिख लेंगे यहाँ पे टू बैलेंस सी डी। सो बैलेंस कितना आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा अपने पास 40,000 बैलेंस आ जाएगा, ये हो गया 87,000 एंड 87,000। ठीक है, और बैलेंस आ गया 40,000। अब इसे ही कंटिन्यू करेंगे हम 1 अप्रैल 2022 को बाई बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस अपने पास 40,000 का बैलेंस ड्यू था। अब अगेन हमें पेमेंट करनी है हाफ ईयरली। ठीक है, तो अब पहले लिखेंगे हम इंटरेस्ट 2022। सो 40,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट का रेट 6 मंथ कितना हो जाएगा अपने पास 2,000 आ जाएगा इंटरेस्ट।
अब हम पेमेंट कर देंगे 30 सितंबर 2022 को टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करेंगे 20,000 प्लस इंटरेस्ट कितना ड्यू है 2,000, तो कितनी पेमेंट आ गई 22,000 की। नाउ लास्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 31 मार्च 2023 को बाई इंटरेस्ट अकाउंट। बैलेंस कितना बच गया अब 20,000, 40,000 ड्यू था, 20,000 की हमने पेमेंट कर दी, बैलेंस कितना हो गया 20,000 का 10% 6 मंथ्स कितना आ जाएगा अपने पास, ये इंटरेस्ट आ जाएगा 1,000। कितना आ जाएगा 1,000। ठीक है, सो अब पेमेंट कर देंगे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। ये फाइनल पेमेंट हो जाएगी अपने पास 31 मार्च 2023 को 20,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट कितना है 1,000 रुपए का लास्ट 6 मंथ्स का। कितनी पेमेंट कर देंगे 21,000 और टोटल आ जाएगा 43,000। ये अपने पास आंसर हो गया इसके केस 1 का। किसका? केस 1 का आंसर हो गया। केस 2 में बोला पेमेंट हमें किस तरह से करनी, 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में करनी। कैसे करनी? 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में करनी और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने कब पे की 30 जून को। ठीक है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, वही प्लीज एग्जीक्यूटर अकाउंट फॉर्मेट वही डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सो इसकी डेथ कब हुई 1 अप्रैल 2021। तो यहाँ लिखेंगे बाई पीज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट ड्यू है 80,000। 4 इंस्टॉलमेंट है तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी 20,000 की। सो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है मींस हर 3 महीने पे पेमेंट करनी है। तो फर्स्ट पेमेंट कब करेंगे हम 30 जून 2021 को। क्या करेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। सबसे पहले इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 80,000 के ऊपर इंटरेस्ट का रेट क्या गिवन है सेकंड केस में, ये भी 10% ही है। ठीक है, 10% का रेट कितने मंथ के लिए 3 मंथ्स के लिए। तो कितना आ जाएगा अपने पास 2,000। कितना इंटरेस्ट आ गया 2,000। यहाँ पे पेमेंट कर देंगे 30 जून 2021 को टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करेंगे 4 इंस्टॉलमेंट है इक्वल, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी 20,000 की प्लस इंटरेस्ट कितना है 2,000। तो कितनी पेमेंट कर देंगे हम यहाँ पे 22,000 की हम पहली पेमेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट कब करेंगे 30 सितंबर को पेमेंट करेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। अब ड्यू अमाउंट कितनी हो जाएगी 60,000। 80,000 टोटल ड्यू था, 20,000 की पेमेंट कर दी, बैलेंस कितना बचा 60,000। 10% का रेट 3 मंथ्स कितना आ जाएगा ये अपने पास 1,500 का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं 30 सितंबर 2021 को टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट हो जाएगी 20,000 प्लस ड्यू इंटरेस्ट कितना हो गया 1,500। तो कितनी पेमेंट आ जाएगी 21,500। अब नेक्स्ट पेमेंट हमें कब करनी है 31 दिसंबर 2021 को अगेन 3 महीने की बाई इंटरेस्ट अकाउंट। अब ड्यू अमाउंट कितनी हो जाएगी 40,000 मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 3/12। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास ये 1,000। पेमेंट कर देंगे 31 दिसंबर को टू बैंक अकाउंट। ये हो जाएगा 20,000 प्लस 1,000 का इंटरेस्ट। ये अमाउंट कितनी आ जाएगी 21,000 की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद 31 मार्च 2022 को हम करेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। ड्यू अमाउंट कितनी बची अब 20,000 का 10% का रेट कितने मंथ के लिए 3 मंथ्स के लिए कितना आ जाएगा 500। कितना आ गया 500 और ये कंप्लीट हो गया अपने पास। यहाँ पे पेमेंट कर देंगे फाइनल 31 मार्च 2022 को टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट हो जाएगी 20,000 प्लस 500 कितना हो जाएगा 20,500। सो आज अपने पास 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिसोल्यूशन के क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर के। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।